ओके। सो मैं स्टार्ट करती हूँ इस वंडरफुल से टॉपिक को और बताती हूँ आप सभी को। सो आज का हमारा टॉपिक है योर हार्मोनल हेल्थ। बेसिकली समझना है कि आपके हॉर्मोन्स क्या होते हैं, हॉर्मोन्स की हेल्थ क्या होती है। आजकल हम ये तो सुनते हैं कि आजकल का जो लाइफस्टाइल है वो अच्छा नहीं है या वो बुरा है, या बहुत सारे लोगों के अंदर हार्मोन डिसबैलेंस है या हार्मोन इम्बैलेंस के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये हार्मोन्स होते क्या है, कैसे इनका इम्बैलेंसिंग होता है और कैसे इनका बैलेंसिंग होता है, वो सारी चीजें आज हम आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। So, मैं चलती हूँ अगली स्लाइड की तरफ। ओके। सो अगली स्लाइड के अंदर आपसे डिस्कस करेंगे कि हमारी जो हार्मोनल हेल्थ होती है वो बेसिकली कैसे इफेक्ट करती है। ओके। सो हमारे कोर्स जो है वो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे प्लीज। ओके। तो यहाँ डिस्कस करते हैं व्हाट इज हार्मोनल हेल्थ। हार्मोनल हेल्थ क्या होती है? हॉर्मोन्स आर योर बॉडीज केमिकल मैसेंजर। समझना क्या है, हमारी बॉडी के अंदर जो भी मैसेजेस का फ्लो हो रहा है वो सारी चीजें हमारे हॉर्मोन्स का ही काम है, क्योंकि वो ही मैसेंजर्स का काम करते हैं। हॉर्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड इन द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जो कि एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट होती है। अब अगर मैं उनकी ग्लैंड्स के नाम की बात करूं तो जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, जैसे कि थायराइड ग्लैंड हो गया, जैसे कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड हो गया, जैसे कि पैराथायराइड ग्लैंड हो गया, जैसे कि पैनक्रियाज हो गया, ये सारी हमारी बॉडी की ग्लैंड्स हैं जो कि धीरे धीरे हमारी बॉडी से केमिकल मैसेजेस को फ्लो करवाती हैं। और वो जो मैसेजेस है वो हमारी ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, मतलब आपके ब्लड के थ्रू आपकी पूरी बॉडी के अंदर जाते हैं। सो दे टेल योर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स व्हाट टू डू। और वही जो मैसेंजर्स होते हैं वो आपकी बॉडी को, आपके टिश्यूज को, आपके ऑर्गन्स को बताते हैं कि एक्चुअली आपको काम करना क्या है। दे ऑल्सो हेल्प टू कंट्रोल मेनी ऑफ योर बॉडीज मेजर प्रोसेस। सो आपके जो बॉडी के मेजर प्रोसेसेस होते हैं उनको वो समझने में, उनको कंट्रोल करने में ही आपकी मदद करते हैं। अब ये मेजर प्रोसेस में आता है बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन, जैसे कि आपका मेटाबॉलिज्म। जब भी आप खाना खाते हैं वो कितना आपकी एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। और इसी तरीके से रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सो नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज व्हेन यू हैव अ हार्मोनल इम्बैलेंस। जब भी आप कभी ऐसा सुनते हैं कि आपके जो हॉर्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस है या फिर नॉट बैलेंस्ड है, यू मे हैव टू मच। आप बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं या फिर बहुत कम भी हो सकते हैं। यानी कि अगर आपकी बॉडी के अंदर जो हॉर्मोन्स हैं वो अगर थोड़ी भी मात्रा में ज्यादा है या थोड़ी भी मात्रा में कम है, तो आप आएंगे हार्मोन इम्बैलेंस की कैटेगरी में ही। इट इज जस्ट लाइक अ केक रेसिपी। समझना क्या है, जैसे कि एक केक रेसिपी के अंदर जब भी आप घर में केक बना रहे हैं या बेकरी पे केक बनवा रहे हैं, तो उसके अंदर होता क्या है, अगर केक के अंदर मैं थोड़ी भी किसी मात्रा को बढ़ा दूं या थोड़ी भी किसी मात्रा को घटा दूं तो वो जो पूरा केक है वो गड़बड़ा जाता है। उसी तरीके से जो हमारे हॉर्मोन्स हैं, अगर उनका छोटा भी लेवल ऊपर हो जाए या थोड़ा सा भी लेवल डाउन हो जाए तो वो आपकी पूरी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। सो नाउ हॉर्मोन्स कंट्रोल मेनी डिफरेंट बॉडी प्रोसेसेस इंक्लूडिंग, हमें समझना है कि हमारे जो बॉडी के हार्मोन्स हैं वो कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज को संभाल सकते हैं। तो चलिए समझते हैं। नंबर वन इज योर मेटाबॉलिज्म। हम बार बार ऐसा कहते हैं कि मैं वजन घटाने आया हूँ या वजन बढ़ाने आया हूँ, लेकिन मेरा मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो है। सो कहीं ना कहीं इसके पीछे रोल होता है आपके हॉर्मोन्स का। इसी प्रकार से आपके है होम्योस्टेसिस, मतलब कांस्टेंट इंटरनल बैलेंस। आपकी बॉडी के अंदर जो कांस्टेंट इंटरनल बैलेंस बना रहना चाहिए, अगर वो भी प्रॉपर नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि शायद आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स जो हैं वो इम्प्रॉपर हैं। उसी तरीके से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे होते हैं कि मेरी बॉडी की ग्रोथ अच्छी नहीं है, या बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि हमारी डेवलपमेंट अच्छी नहीं है। जैसे कि चाइल्डहुड के दौरान की हम बात करें, जैसे कि हम नव युवा पीढ़ी की बात करें जिनका ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाता है, बहुत ज्यादा नहीं काम कर रहा होता है, तो वहां पे भी हॉर्मोन्स जो होते हैं वो एक अपनी अहम भूमिका निभा रहे होते हैं। सिमिलरली सेक्सुअल फंक्शंस, सिमिलरली रिप्रोडक्शन, यानी कि कैपेबिलिटी ऑफ गिविंग द बर्थ टू अ न्यू बेबी। जब हम ऐसा कहते हैं कि हमारी माताएं बहनें या हमारे जेंट्स लोग भी अगर रिप्रोडक्शन के लिए काम तो कर रहे हैं लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है, पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको अपने हॉर्मोन्स को चेक करने की जरूरत है। उसी तरीके से आपकी स्लीप एंड वेक साइकिल, यानी कि जब आपका सोना और आपका उठना, ये दोनों जो आपकी साइक्लिक है, अगर वो साइकिल प्रॉपर नहीं है तो आपको समझना चाहिए कि आपके हॉर्मोन्स के अंदर चैलेंजेस हैं। उसी प्रकार से मूड, जिस इंसान का मूड बहुत ज्यादा स्विंग करता है, बहुत ज्यादा अप बहुत ज्यादा डाउन, कभी खुशी तो कभी गम, अगर
अगर इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है तो समझना चाहिए कि हमारे माइंड के अंदर जो है हमारे हार्मोन्स प्रॉपरली फ्लो नहीं कर रहे हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सो टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स की मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगी। कुछ ऐसे हार्मोन्स जो आपके मूड को, आपकी एंजाइटी को, आपकी स्ट्रेस के रिस्पॉन्स के बेसिस पे आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंटली फ्लो करते हैं। सो वो हॉर्मोन्स है, नंबर वन इज योर सेक्स हार्मोन, नंबर टू इज योर स्ट्रेस हार्मोन, नंबर थ्री इज योर थायराइड हार्मोन्स एंड नंबर फोर इज योर लव हार्मोन्स। सो समझना क्या है कि बेसिकली ह्यूमन बीइंग की जो भी एक्टिविटी है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, तो मेल के अंदर होने वाला जो हार्मोन है दैट इज टेस्टोस्टेरोन। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं फीमेल्स के अंदर होने वाला हार्मोन दैट इज एस्ट्रोजन, इसकी मात्रा को बरकरार रखना जरूरी है ताकि अपनी क्षमताओं से आप पीछे ना हटे। उसी प्रकार से आपका जो स्ट्रेस हार्मोन्स है, आपका जो माइंड है, आपका जो ब्रेन है, वो जल्दी जल्दी गुस्से की तरफ ना जाए, आप किसी भी छोटी सी बात पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस महसूस ना करें। तो इन दोनों चीजों को जो संभालने वाला है वो है हमारा स्ट्रेस हार्मोन। तो यहाँ पे दो तरीके के स्ट्रेस हार्मोन्स की हम बात करेंगे, जो कि है कॉर्टिसोल और नेक्स्ट है एड्रेनलाइन। सो उसके बाद हम बहुत सारी माताएं बहनें या बहुत सारे जेंट्स भी आज आप देखेंगे कि थायराइड से परेशान होते हैं। सो उनके पीछे किसका रीजन होता है? रीजन होता है थायराइड हार्मोन का। अब ये थायराइड हार्मोन्स जब हम चेकअप के लिए जाते हैं तो हमारे डॉक्टर्स हमसे चेक करवाते हैं T3 T4 THS। यस, अब ये जो हमारी हॉर्मोन्स है इनकी वैल्यूज को अप एंड डाउन होने को ही हम ये बोलते हैं कि हमारा जो थायराइड है वो ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, या थायराइड जो है वो घट रहा है, या फिर वो थायराइड जो है वो इम्बेलेंस्ड है। उसी प्रकार से नेक्स्ट हमारा हार्मोन है दैट इज लव हार्मोन, यानी कि आपकी खुशी का हार्मोन। आप कितने खुश हैं वो सारी चीजें आपके माइंड से फ्लो करती हैं, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीटोसिन। सो ये हार्मोन जब आपके माइंड के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपरली फ्लो करता है तो आप खुशी का एहसास कर रहे होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। सो व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस? अब आपको समझना है कि ऐसा क्या देखा जाए कि हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन बैलेंस है या इम्बैलेंस है, कि हमें सिम्टम से ही पता चल जाए या हम सिम्टम से कुछ अंदाजा लगाने की कोशिश करें। तो द फॉलोइंग सिम्टम्स जनरली फाउंड इन फीमेल्स। यहाँ दोनों तरीके के मैं मेल्स और फीमेल्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मैं बात करूंगी, जैसे कि मेल्स और फीमेल्स। तो सबसे पहले बात करते हैं फीमेल्स के लिए। सो फीमेल्स को कैसे पहचानना है कि जो उनके हॉर्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस है? नंबर वन इज एक्ने ऑन योर फेस, ऑन योर चेस्ट और ऑन योर अपर बैक। आपको समझना है अगर आपके फेस के ऊपर एक्ने आ रहे हैं, आपके चेस्ट के ऊपर या फिर आपके अपर बैक के ऊपर एक्ने दिखाई दे रहे हैं, तो आपको समझना चाहिए कि आपके हॉर्मोन्स जो है वो डिसबैलेंसिंग की तरफ जा रहे हैं। उसी प्रकार से हेयर्स का लॉस होना, उसी प्रकार से हैवी पीरियड्स होना, या फिर हिर्सुटिज्म होना, जिसके अंदर आपकी बॉडी के अंदर एक्सेस हेयर बढ़ता चला जा रहा है, मतलब ऐसी जगहों पर जहां पर आपका हेयर्स नहीं होना चाहिए, जैसे फेस पे आपके हेयर्स होना। उसी प्रकार से आपके जो आपका फुट है उस पे हेयर्स आना। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। नेक्स्ट आता है हॉट फ्लैशेस होना। हॉट फ्लैशेस मतलब गर्मी का अननेसेसरी एहसास होना। उसी प्रकार से इनफर्टिलिटी। नेक्स्ट है इरेगुलर पीरियड्स, आपका जो पीरियोडिक साइकिल है वो प्रॉपर ना होना। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन लाइफ, आपकी लाइफ के प्रति आपकी जो इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। नेक्स्ट है वेजाइनल एट्रोफी, आपके वेजाइना के अंदर अननेसेसरी ड्राइनेस का होना, इचिंग होना, वो सारी चीजें हार्मोन इम्बैलेंस को दिखाती हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे। सो ये था हमारी फीमेल्स के अंदर कैसे हार्मोन इम्बैलेंस को पहचाना जाए। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं मेल्स की। सो मेल्स के अंदर भी क्या हार्मोन्स डिसबैलेंस हो सकते हैं? तो यस, हो सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि वो क्या क्या ऐसे सिम्टम्स को एहसास कर रहे होते हैं। नंबर वन इज डिक्रीज और लॉस ऑफ बॉडी हेयर, आपके जो बॉडी पे जो हेयर्स होते हैं वो धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं, और क्या कहें हम कि वो लॉस होते चले जा रहे हैं। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि आप हार्मोनल डिसबैलेंस की तरफ जा रहे हैं। सिमिलरली इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होना। नेक्स्ट है एनलार्ज्ड ब्रेस्ट टिश्यू, बहुत सारे जेंट्स में ऐसा पाया जाता है कि उनका जो ब्रेस्ट है वो धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है। उसी तरीके से इनफर्टिलिटी, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन लाइफ, उनको लाइफ में अभी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, या फिर उनका मसल्स जो है वो मसल मास वो धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। वो बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं लेकिन फिर भी मसल्स जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन वजन का कुछ अंदाजा नहीं हो पा रहा है। तो आपको समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं हार्मोन जो है वो इम्बैलेंस की तरफ जा रहे हैं। सो ओके, सो मैं नेक्स्ट बात करती हूँ हाइपोथायरॉयडिज्म।
सो ऐसी क्या कंडीशंस हैं जिससे हमें ये पता चले कि हमारे जो हॉर्मोन्स हैं वो अ, अ, और ज्यादा बरकरार और बेकार होते चले जा रहे हैं। तो उनको समझने का कुछ और तरीका आपको बताते हैं। जनरली अब जब आपका वेट गेन हो रहा होता है तो आपको ये समझना है, ये तीनों जो केसेस हैं, हाइपोथायराइडिज्म हो गया, कुशिंग सिंड्रोम हो गया और मीनोपॉज हो गया, ये तीनों केसेस के अंदर आपका वेट गेन जो है वो बहुत जल्दी जल्दी होता है। तो यहाँ पर क्योंकि बहुत ज्यादा हम बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पीपल्स के साथ बैठे हैं और वो समझना चाहते हैं कि ऐसा कैसे पता चले कि मेरा जो वजन है वो किन वजहों से बढ़ता चला जा रहा है या किन वजहों से बहुत ज्यादा घट नहीं रहा है, तो आपको समझना चाहिए कि ये तीन तरीके के सिंड्रोम ऐसे हैं जिनकी मदद से आप ये समझ पाएंगे कि अगर ऐसे सिम्टम्स आपकी बॉडी के अंदर आ रहे हैं तो वेट लूज करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो नंबर वन है हमारा हाइपोथायराइडिज्म। सो ये हाइपोथायराइडिज्म क्या है? द कंडीशन हैपेंस व्हेन यू हैव लोअर लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन। जब आपका थायराइड का हार्मोन का जो लेवल है दैट इज गेटिंग लो, वो लो होता चला जा रहा है, तो आपको समझना चाहिए कि आप हाइपोथायराइडिज्म की कैटेगरी में जा रहे हैं, विच कॉजेज योर मेटाबॉलिज्म टू स्लो डाउन। अब मेटाबॉलिज्म हमारा स्लो होगा तो डेफिनेटली का जो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाएगा। और दिस कैन ऑल्सो कॉजेज वेट गेन, और ये वेट गेन की कैटेगरी में भी आपको ले जा सकता है। सो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बात करते हैं, वो है हमारा कुशिंग सिंड्रोम। अब ये कुशिंग सिंड्रोम क्या है? एक ऐसा कंडीशन जो कि बहुत रेयरली पाया जाता है, जिसमें आप देखेंगे कि आपकी जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा कॉर्टिसोल को प्रोड्यूस करने लगती है। इट रिजल्ट इन रैपिड वेट गेन, बहुत जल्दी जल्दी आपका वेट गेन होने लगता है। और स्पेशली वो जो वेट गेन होता है वो आपकी फेस पे होता है, और ऐसे फेसेस को हम कहते हैं मून फेस होना। उसी प्रकार से आपका जो वेट गेन है वो बेली पे हो रहा होता है, बैक ऑफ योर नेक हो रहा होता है, और कभी कभी हम उसको ये भी देखते हैं कि आपका जो गर्दन का जो पिछला हिस्सा है उसके पीछे आपका बफेलो हम्प की तरह हम्प जो है वो इकट्ठा होने लगता है, या फिर चेस्ट के आसपास आपका मांस बहुत ज्यादा इकट्ठा होने लगता है, जिसको हम कुशिंग सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। सो नेक्स्ट आता है हमारा मीनोपॉज। सो ये ऐसी अवस्था है जिसके अंदर आप जो फीमेल्स होती हैं वो बहुत ज्यादा वेट गेन करना शुरू कर देती है, यानी कि जब आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो पॉज की तरफ चली जाती है, तो उस दौरान भी हमारी जो फीमेल्स हैं वो वेट गेन करना शुरू करती हैं। साथ ही साथ उनका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर, अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि इस केस का जो हार्मोनल इम्बैलेंस है इट इज वेरी वेरी नेचुरल, ये बहुत नेचुरल है, एंड इट इज एक्सपेक्टेड पार्ट ऑफ लाइफ। मतलब ये एक्सपेक्टेड है और ये हो सकता है, लेकिन हमें इससे घबराना नहीं है, हमें इससे सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ना है। सो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सर्टेन पीरियड्स ऑफ लाइफ कॉजिंग मोर ड्रामेटिक चेंजेस। सो कुछ ऐसी समय, कुछ ऐसे फेजेस ऑफ लाइफ जहां पर बहुत ज्यादा ड्रामेटिक चेंजेस होते हैं या फिर फ्लक्चुएशंस होते हैं हार्मोन्स के अंदर। उसके अंदर क्या आता है? नंबर वन इज प्यूबर्टी, यानी कि मेच्योरिटी। जब हमारा जो एडोलेसेंट बच्चा है वो धीरे धीरे जैसे प्यूबर्टी की तरफ जाता है, तो आपको समझना चाहिए कि उस दौरान हार्मोन इम्बेलेंस होने की वो अवस्था में आते हैं। उसी प्रकार से प्रेगनेंसी, उसी प्रकार से मीनोपॉज। सो ये तीनों कैटेगरीज ऐसी हैं जिसमें नेचुरल हार्मोन इम्बैलेंस होता है। हाउएवर, देयर आर सेवरल अदर रीजंस when your hormone levels may be irregular and at अनएक्सपेक्टेड टाइम्स। अनएक्सपेक्टेड मतलब कि ऐसा समय जो कि तय नहीं है और अनएक्सपेक्टेड है, उस दौरान हमारे हार्मोन इम्बैलेंस कब कब होते हैं? नंबर वन इज योर स्ट्रेस लेवल, नंबर टू इज योर मेडिकेशन एंड ओवरडोज। जब बहुत ज्यादा आप मेडिकेशन की तरफ चले जाते हैं और उसका ओवरडोज लेना शुरू करते हैं, उसी प्रकार से स्टेरॉइड का जब आप यूज करना शुरू करते हैं, जब स्टेरॉइड्स बहुत ज्यादा हायर लेवल पे चले जाते हैं तो भी हमारे हार्मोन जो है वो इम्बैलेंसिंग की तरफ जा रहे होते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ओके, सो हाउ कैन आई प्रिवेंट अ हार्मोनल इम्बैलेंस? सो मैंने यहाँ पे आपसे बातें करी कि कुछ ऐसे फेजेस जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते, मतलब हम उन्हें ना नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत नेचुरल है, लेकिन कुछ ऐसे फेजेस जो हमारी चिंता के कारण, हमारी अवस्था के कारण, हमारे मूड के कारण जो हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगते हैं, सो उन सारी चीजों का क्या उनसे उभरने का कोई तरीका है? यस, द सॉल्यूशन इज योर लाइफस्टाइल चेंज। हमें अपने लाइफस्टाइल को बेहतर रखना चाहिए, तो बात करते हैं कि ये लाइफस्टाइल चेंज के अंदर हमें क्या क्या चीजें शामिल करनी चाहिए।
नंबर वन इज मेंटेनिंग अ हेल्दी वेट। हमें सबसे पहले अपने वेट को मेंटेन करने की कोशिश करनी है। नंबर टू, ईटिंग अ बैलेंस्ड हेल्दी डाइट। हमें अपनी डाइट को बैलेंस रखना है, हेल्दी रखना है। नंबर थ्री इज एक्सरसाइजिंग रेगुलरली। हमें रेगुलरली एक्सरसाइज की तरफ अपना रुझान करना है। नेक्स्ट इज मैनेजिंग योर स्ट्रेस। अपने स्ट्रेस लेवल को मैनेज करने की कोशिश करनी है। इस कोशिश को करने के लिए आप बहुत सारी चीजों का सहायता ले सकते हैं, जैसे कि मेडिटेशन है, जैसे कि कूल ब्रीदिंग है। ये सारी चीजें आप करके अपने स्ट्रेस लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है गेटिंग इनफ क्वालिटी स्लीप। आप अपनी नींद को बेहतरीन और अच्छा कर सकते हैं। नींद को जैसे जैसे अच्छा करेंगे, आप देखेंगे कि आपके जो हॉर्मोन्स हैं वो धीरे धीरे बैलेंसिंग की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट है मैनेजिंग योर क्रोनिक हेल्थ कंडीशंस वेल। मतलब अपनी जो क्रोनिक हेल्थ कंडीशंस हैं, आपकी जो रेगुलरली जो दिनचर्या की एक्टिविटीज हैं, आपकी जो ऐसी एक्टिविटीज है जो आपके हेल्थ के अंदर रोजाना काउंट हो रही है, उसको हमें मैनेज करके रखना चाहिए। नेक्स्ट है क्विटिंग स्मोकिंग। स्मोकिंग से बहुत ज्यादा दूरी को आप मेंटेन रखिए। अपने टोबैको प्रोडक्ट्स जो हमारे जेंट्स लोग यूज करते हैं, उनको नहीं यूज करना है। इफ यू आर स्मोकिंग तो वहां से दूर हटने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सो अंडरस्टैंड द हार्मोन हीलिंग। अब हम बात करते हैं कि हमने हार्मोन्स को बहुत ज्यादा बातें तो करी, लेकिन अब हीलिंग की बात करते हैं कि हमने अपने लाइफस्टाइल चेंजेस को बहुत ज्यादा किया तो सही, लेकिन एक्चुअली क्या? एक्चुअली इज आइडेंटिफाई योर करंट हार्मोनल इम्बैलेंस। आपको समझना है कि मेरा जो हार्मोन इम्बैलेंस है वो किस प्रकार से हो रहा है और करंटली उसकी क्या सिचुएशन है। सबसे पहले हम उसको समझेंगे, उसके बाद ईट अ हार्मोन बैलेंसिंग डाइट। जो प्रॉपर हार्मोन जो है आपकी बॉडी के अंदर अगर इम्बैलेंस पाया जा रहा है, आपने कुछ ऐसे चेकअप करवाए हैं, कुछ टेस्ट करवाए हैं, जिनकी मदद से आपको ये समझ में आ चुका है कि मेरा ये वाला हार्मोन जो है वो अभी डिसबैलेंस्ड है, तो उसके लिए आप प्रॉपर बैलेंसिंग डाइट का इस्तेमाल करें। साथ साथ अपने ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखने की कोशिश करें। नेक्स्ट है रीबैलेंस योर गट। मतलब अपनी गट हेल्थ को अच्छा रखने पे आप काम करेंगे। साथ ही साथ सपोर्ट योर लिवर्स नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस। अपने बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस के ऊपर जरूर काम करेंगे, जो कि हमारे सिस्टम का एक अहम हिस्सा है। नेक्स्ट है हमारा मैनेज योर स्ट्रेस। क्रॉनिक स्ट्रेस डिसरप्ट कॉर्टिसोल एंड थायराइड हार्मोन्स। मतलब अपने स्ट्रेस लेवल को मैनेज करने की कोशिश करें। अगर आपके बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल या थायराइड लेवल बहुत ज्यादा है, तो उस पर्टिकुलर हार्मोन के स्ट्रेस लेवल पे हम थोड़ा ज्यादा काम करेंगे। क्रिएट नेसेसरी लाइफस्टाइल शिफ्ट फॉर स्लीप। मतलब आपकी लाइफस्टाइल के अंदर जो जरूरी चेंजेस हैं, उन चेंजेस को करने की आप कोशिश करें। एंड एम फॉर 7 to 9 hours ऑफ क्वालिटी स्लीप ईच नाइट। और कम से कम 7 से 9 घंटे की स्लीप, और वो भी क्वालिटी स्लीप को मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। क्रिएट योर लॉन्ग टर्म हेल्थ प्लान फॉर हैप्पी बैलेंसिंग हार्मोन। और इसी प्रकार से लॉन्ग टर्म अपना हेल्थ प्लान जो है वो आप अपने वेलनेस कोचेस के साथ बात कर सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं, और वो आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप अपने हैप्पी हार्मोन्स को बैलेंस कर पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ओके, सो अब आती है हमारी इन सारी चीजों को लेकर के न्यूट्रिशनल एडवाइस। अब न्यूट्रिशनल एडवाइस है, सबसे पहली एडवाइस है आपके लिए वुमेन चॉइस। अब ये वुमेन चॉइस क्या है? दिस इज फॉर्मुलेटेड विद अ स्पेशल ब्लेंड ऑफ सोय, आइसोफ्लोवेन एंड चेस्टबेरी। सो ये जो दो कॉम्बिनेशन है, जो स्पेशल ब्लेंड है, वो आपकी बॉडी के अंदर जाकर के आपके कंफर्ट लेवल को अच्छा करता है, साथ ही साथ आपकी वेलबींग को अच्छा करता है। नाउ ड्यूरिंग मंथली हार्मोनल फ्लक्चुएशन, जो हमारी फीमेल्स माताएं बहनें हैं, जिनकी बॉडी के अंदर जो हार्मोनल इम्बैलेंस होने की जो अवस्था होती है, जिस दौरान उनका पीरियोडिक साइकिल चल रहा होता है, और उस दौरान वो ऐसा समझ पा रही होती है कि बहुत ज्यादा हॉट फ्लैशेस आना या परेशानी होना, डिस्कम्फर्ट महसूस करना, तो उस अवस्था के अंदर मदद करता है ये आपका वंडरफुल सा न्यूट्रिशन। और इस न्यूट्रिशन को हम कहते हैं वुमेन्स चॉइस, जो कि एक बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। अब समझना क्या है कि हम क्या इसको मीनोपोज में ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि मीनोपोज के दौरान भी आपके हार्मोन जो होते हैं वो डिसबैलेंसिंग की तरफ जा रहे होते हैं। फिर ना हम बात करते हैं डोसेज की। सो इसकी जो डोसेज चलती है वो दैट इज 1 टैबलेट। आपको जितने एक टैबलेट यूज करना होता है, फर्दर हम अपने कोर्सेज की गाइडलाइन में इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी मेल फैक्टर प्लस। अब हम बात करते हैं मेल्स को लेकर के। सो इट कंटेन्स अ स्टैंडर्डाइज्ड फिनोग्रीक एक्सट्रैक्ट, यानी कि मेथी जो दाना होता है उसका एक स्पेशल एक्सट्रैक्ट, साथ ही साथ पाइन बार्क का एक्सट्रैक्ट, साथ ही साथ एल सिट्रोलाइन का एक्सट्रैक्ट इसके अंदर अवेलेबल है। और ये मदद करता है मेल हार्मोनल हेल्थ को बरकरार रखने में, आपकी चीजों को ठीक रखने में, और धीरे धीरे आपके लाइफस्टाइल को बेहतर से बेहतरीन तरफ लेकर के जाता है। सो हमारी कम्युनिटी आपको प्रोवाइड करती
मिलती है दोनों ही तरीके के सॉल्यूशंस, हमारे मेल्स को भी और हमारे फीमेल्स को भी। सो दिस इज स्पेशली डिजाइन फॉर मेन। और अब इसकी डोसेज की बात करें तो ये है 2 टैबलेट्स इन अ डे, आपको सुबह और शाम ये 2 टैबलेट्स लेनी है। फर्दर अगर आप इसकी डोसेज को प्लस या माइनस करना चाहते हैं तो आप अपने कोचेस की गाइडलाइन में भी इसको कर सकते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये है हमारी सेल एक्टिवेटर। अब हमने हार्मोन इम्बैलेंस की बात करी, हमने हार्मोन्स को बैलेंसिंग की बात करी, तो जहां कहीं आप मेल फैक्टर प्लस या फिर वुमेन चॉइस ले रहे हैं तो उसके साथ साथ आप एड ऑन करिए सेल एक्टिवेटर को, क्योंकि ये जो स्पेशल सेल एक्टिवेटर प्रोवाइडेड है इसकी खूबसूरती को समझिए कि ये कंटेन करता है अल्फा लिपोइक एसिड ALA, जो कि बहुत ही खूबसूरत एंटीऑक्सीडेंट है, और जो आपके वुमेन चॉइस को और साथ ही साथ आपके मेल फैक्टर प्लस के जो भी रिजल्ट्स हैं उनको बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए, मतलब एक एडिशनल सप्लीमेंट की तरह काम करता है, आपके सेल्स को फर्दर एक्टिवेट करता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि इसके कुछ फास्ट फैक्ट्स, सो इस फास्ट फैक्ट को समझिए। समथिंग जस्ट ईटिंग बैलेंस्ड मील्स डज नॉट इंश्योर दैट वी एब्जॉर्ब ऑल द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट इफेक्टिवली। हमारे सेल एक्टिवेटर की खूबसूरती ये है कि अगर आप बहुत अच्छा खाना भी खा रहे हैं लेकिन फिर भी हमारी बॉडी ये हमें कंफर्म नहीं करती है कि मैं जितना भी खाना खा रही हूँ वो सारा मेरी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है, तो यहाँ समझना इंपॉर्टेंट है कि अगर सेल एक्टिवेटर यानी कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो कि अल्फा लिपोइक एसिड के साथ बना हुआ है वो जा करके आपकी बॉडी के अंदर आपके इलनेस को, आपकी स्ट्रेस को बहुत जल्दी आपकी बॉडी से दूर हटा देता है, और साथ ही साथ आपकी मदद करता है कि आपके फूड में, आपके मील्स में जो भी न्यूट्रिशन है उसकी लेवल को दुरुस्त किया जाए। अब इसकी डोसेज की मैं बात करूं तो इसकी डोसेज भी जो है वो 2 टैबलेट्स अ डे है, यानी कि आप दिन के अंदर इसके 2 टैबलेट को ले सकते हैं, और फर्दर आप अपनी कोचेस की गाइडलाइन को फॉलो करें। नेक्स्ट है हमारा मल्टीविटामिन मिनरल एंड हर्बल टैबलेट प्लस। नाउ समझते हैं कि इन सारी कॉम्बिनेशन के ऊपर एक और, प्रोवाइडिंग यू द एक्स्ट्रा सपोर्ट। अब इससे भी ज्यादा हमें एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत है, तो हम किसकी तरफ जाएंगे? हम जाएंगे एक और प्यारा सा कॉम्बिनेशन फॉर्मूला जिसके अंदर 22 टाइप्स ऑफ आपको असेंशियल वाइटामिन मिनरल्स एंड हर्ब्स मिल जाते हैं, जिसको हम फॉर्मूला 2 मल्टीविटामिन मिनरल टैबलेट के नाम से जानते हैं। अब इसके की बेनिफिट्स क्या है? इसका की बेनिफिट ये है कि ये 22 तरीके के असेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपको देता है। उस माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर आता है वाइटामिन एंड साथ साथ मिनरल्स, जो कि आपको एक्स्ट्रा न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करवाने में अहम भूमिका निभाता है। साथ ही साथ इसके अंदर आपको एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिल जाते हैं, जो कि विटामिन सी है, विटामिन ई है और बीटा कैरोटीन है, विच आर इंपॉर्टेंट टू मेंटेन योर गुड हेल्थ। ओके, ये था हमारा एक्स्ट्रा सपोर्ट। अगर आप ये भी लेना चाह रहे हैं तो इसकी डोसेज जो है वो हमारी मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग 3 डोसेज पर डे है, और फर्दर आप अपनी कोचेस की गाइडलाइन में इसको प्लस या माइनस कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, ये है हमारा। थैंक यू।